हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी सुबह नाश्ते के टाइम से और ये वो पहला नाश्ता था जब मियाँ जी पाकिस्तान आ चुके थे और उनके आने के बाद अगली सुबह का जो पहला नाश्ता था ये वो वाला व्लॉग है जो अभी आप लोग मेरे साथ देख रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी केटल दिखाऊँ जिसको मैं ऑनलाइन बहुत टाइम से देख रही थी 1-2 मुख्तलिफ पेजेस पर और मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि मैं भी ये ग्लास वाली केटल जो है मंगवाऊँ। लेकिन बहुत डर लग रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ग्लास की केटल आप चूल्हे पर यूज़ करो और वो ब्रेक ना हो। तो बस एक बहुत ही प्यारी सी मेरी सिस्टर है उसने ये मंगवाई और उसने यूज़ की और उसने फिर मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका ग्लास बहुत ही बारीक होता है लेकिन बस इसका ये है कि इसको धीमी आंच पर ही हम यूज़ करेंगे। अगर हम इसको तेज़ आंच पर करेंगे तो फिर ग्लास का ब्रेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो बस इसको धीमी आंच पर आपने यूज़ करना है। तो अल्लाह का नाम लेके मैंने भी इस अपनी उस बहन की रिकमेंडेशन पर इसको मंगवा लिया और इसको मैंने यूज़ किया और बल्कि मैं अब बहुत दफ़ा इसको यूज़ कर भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि ये बहुत खूबसूरत केटल है। इसमें चाय बना के बल्कि एक दिन मैंने इसमें कश्मीरी चाय बनाई जिसको बना के मेरा दिल खुश हो गया और ये वाकई यार बहुत बहुत प्यारी केटल है। यहाँ पर बस सिंपल सा नाश्ता था, टी केक था और साथ में थी 2 कप चाय और क्योंकि गुंजाइश ही नहीं थी अभी हम छलांग मारेंगे और एकदम से हम आ जाएंगे ये प्यारी सी मार्की में। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर एकदम से हम मार्की में आ गए। तो बिल्कुल जनाब मियाँ जी के आने के 2 दिन के बाद मेरे भतीजे का था वलीमा जो कि अटेंड मुझे करना था। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी उसको अटेंड करना लाजमी था, कुछ जगहों पे छोड़ना मुनासिब ही नहीं होता है। तो बस ये मार्की माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और दूल्हा दुल्हन या कुछ भी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ आप लोग मेरी फैमिली को ही देखेंगे। हर चीज़ दिखाना मुनासिब नहीं होता, हर एक की प्राइवेसी होती है। व्लॉग मेरा है, चैनल मेरा है, बाकियों का नहीं है। अच्छा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी शेयर करूँगी कि आजकल आप लोगों को पता ही है निकाह जिस तरह हो रहा है लड़के लड़कियों का और एक ट्रेंड चल गया है कि दूल्हा दुल्हन जब आते हैं रैंप पर वलीमे पे तो फायर वर्क होता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, दूल्हा दुल्हन के मुंह पर सिर्फ एक वाइट लाइट होती है। ये तमाम चीज़ें या जिस तरह निकाह का एक ट्रेंड चल गया है कि इस तरह घूंघट उठेगा, इस तरह साइन होंगे, ये होगा वो होगा, ये तमाम चीज़ें 14-15 साल पहले मुमकिन नहीं थी। मतलब कि उस वक्त ये ऐसा नहीं था, सिंपल सी शादी होती थी। तो अभी जब फर्स्ट टाइम मियाँ जी ने ये चीज़ देखी तो वो हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है, लाइट्स क्यों ऑफ हो गई। तो हम टेबल पे जितने भी लोग बैठे थे हम सब हंसने लगे कि अभी ये भी होता है और बहुत कुछ होता है कि अगर आप निकाह आजकल जिस तरह लड़के लड़कियों का हो रहा है वो आप देखें तो आप तो बेहोश ही हो जाए, हैरान हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। तो वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। मियाँ जी के साथ जब से मेरी शादी हुई है ये सेकंड दफ़ा ऐसा हुआ है लाइफ में इतने सालों में शादी के कि मैं दूसरी दफ़ा शादी अटेंड कर रही हूँ, शादी का कोई फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मियाँ जी के साथ। परदेसियों की लाइफ ऐसे ही होती है। क्योंकि इसलिए ये यार के परदेसी जो होते हैं ना उनका आने जाने का शेड्यूल का कुछ पता नहीं होता। इत्तेफाक से वो इस शादी में मेरी बीमारी की वजह से पहुंच गए और फिर हम मेरे साथ उन्होंने ये शादी अटेंड कर ली और उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट शादी अगले साल आती है, वो उस शादी के मौके पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते कुछ पता नहीं होता। क्योंकि परदेसियों का ऐसा ही होता है, अचानक से प्लान बन जाता है, गमी पर आना ज़रूरी होता है, खुशी के मौके पर यही होता है कि हम टिकट और महंगाई और आने जाने का खर्चा वो सोच के फिर रुक जाते हैं। लेकिन एक परदेसी की बीवी के लिए ये एक बहुत खुशी की बात होती है कि उसका परदेसी शौहर जो है उसके साथ बैठा हो और हर एक मोमेंट को हम एंजॉय कर रहे हों। अ, मेरी मेरे चेहरे से आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक हर कपल को खुश रखे, हमें भी खुश रखे। मैं वाकई खुश थी लेकिन अंदर से तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी क्योंकि डेंगू से हॉस्पिटल से इस जंग से लड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ और अभी तक बहुत ज़्यादा वीकनेस है।
खाना अच्छे से हमने खा लिया, पुलाव था, कोरमा था, नान थे, रशियन सैलेड थी और आखिर में आ गई थी मीठे की वलीमे का बारी। फंक्शन वैसे भी सिंपल सा फंक्शन होता है कि खाओ पियो जाके वीडियोस बनाओ दूल्हा दुल्हन के साथ, लिफाफा दो और घर आ जाओ। वलीमे के फंक्शन कोई इतना लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं होता, बस हमने भी खाना खाया और उसके बाद जल्दी जल्दी मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। ऊपर से हील भी मैंने इतनी ऊंची पहन ली थी, उसकी वजह से तो मुझे आज, जबकि फ़र्स्ट टाइम नहीं पहनी, पहले भी पहन चुकी हूँ, लेकिन अब भी तबीयत की वजह से मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो बस जल्दी जल्दी घर आ गए। इतना मेकअप वेकअप कराने के बाद मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं घर आके ना फेस वॉश करूँ। मेरा दिल चाहता है ये फेस उतार के ना कहीं रख दूँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही दिल चाहता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर बताएँगे कमेंट बॉक्स में। आपकी बहन की लुक कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, उसकी साड़ी कैसी लग रही है। वैसे ये साड़ी तो मैं पहले भी लास्ट अपनी भांजी की शादी में भी वेयर कर चुकी हूँ। कैसी लग रही है आपकी बहन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। यहाँ पर बच्चे जो है मज़ाक मेरा उड़ा रहे थे कि मम्मा बस कर दें, अब चले जाएँ वॉशरूम में और फेस वॉश कर लें, बहुत हो गया। लेकिन मैं कह रही थी नहीं यार, तुम लोगों को क्या हो रहा है, मेरा दिल नहीं जा रहा ना वॉश करने को। तो चले जनाब, ये था आज का मेरा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी किसी और व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। अल्लाह हाफ़िज़।